सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक ऐसा विटामिन बी है जिसे पाने के लिए हमारा बॉडी फूड या फूड सोर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो विटामिन है विटामिन डी, और विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो हम सनलाइट होता है। सनलाइट एक ऐसा मेन सोर्स है विटामिन डी का जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और पा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी फूड सोर्स या फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं आपके इस अपने चैनल गिफ्ट्स ऑफ हेल्थ में, जिसमें हम सभी बातें करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। हमारा बॉडी विटामिन डी को ऑब्जर्व करने के लिए 80 to 90% तक सनलाइट पे ही डिपेंडेंट रहता है। बाकी बचे जो 10 से 20% होते हैं वो उसके लिए फूड न्यूट्रिएंट्स इन सब का प्रयोग करता है। जानते हैं विटामिन डी का हमारे बॉडी के लिए क्या महत्व है। उसको जानने के लिए हमें विटामिन डी का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के रिगार्डिंग ये जानना जरूरी है। तो विटामिन डी कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन का काम करता है। मतलब कि हमारा बॉडी कैल्शियम दूध या किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट के जरिए लेता है, बट क्या वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में अप्लाई होता है? जी नहीं। उसको हमारे बॉडी में अप्लाई करने के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए कोई सोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो है विटामिन डी। उसके अलावा हमारे बोन का डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन डी का नीड पड़ता है। उसके बाद हमारे अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एलिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का सूजन हो, घाव हो, उसको ठीक करने में भी विटामिन डी हेल्प करता है। तो ये जान के हैरानी होगा कि इतनी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी का सोर्स अवेलेबल रहने के बाद भी भारत में प्रतिवर्ष 10 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि 1 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इससे प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि विटामिन डी का कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमारे शरीर को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विटामिन डी की कमी होने से बच्चों में रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है जो कि उनकी हड्डी को कमज़ोर बना देता है। सेम चीज़ अगर अडल्ट में ये देखने को मिले तो उसे हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं, यानी कि अस्थि मृदुता। उससे हमारा बॉडी में जो हड्डी होता है उसमें एक कमज़ोरी हो जाता है। चूँकि विटामिन डी का काम ही होता है कैल्शियम को ऑब्जर्व करना, और अगर इसका कमी हो जाए तो कैल्शियम भले हमारे शरीर को मिलेगा बट वो हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अगर इसका कमी होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करेगा, तो उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। डी की कमी से हमारा हेयर ग्रोथ में भी प्रभाव पड़ता है। हमारा हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी के कारण देखा जाता है। इसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है। ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कैंसर रिस्क को भी ये बढ़ावा दे सकता है। अब जानते हैं वैसे लोगों के बारे में जिनमें विटामिन डी की कमी होने की संभावना होती है। ब्रेस्ट फीड इन्फेंट, यानी कि वैसे छोटे बच्चे जो माँ के दूध के ऊपर ही अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें विटामिन डी की पूर्ति के लिए माँ के दूध के साथ साथ सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि माँ का दूध में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, अतः डॉक्टर का ऐसा सलाह रहता है कि अपने छोटे बच्चे को धूप में 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें विटामिन डी का जो पूर्णता होता है वो मिल सके। बच्चों को कैल्शियम तो माँ के दूध के जरिए मिल जाता है, बट उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो विटामिन डी के जरिए ही मिलता है, जो हमें धूप के जरिए मिलता है। अतः अपने छोटा बच्चों को डेली 15 से 20 मिनट के लिए सुबह के समय में धूप जरूर मिलना चाहिए। ओल्डर एज पीपल, जनरली 65-70 से ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे खोते जाती है, और ऐसे में उनके जो विटामिन डी की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए शरीर फूड्स एंड फूड सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अतः उन्हें कई बार विटामिन डी का फूड सप्लीमेंट या मेडिसिन की भी आवश्यकता पड़ती है। पीपल हु लेस एक्सपोजर विथ सन, मतलब कि वैसे लोग जो सन के कांटेक्ट में कम आते हैं उन्हें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होने का डर रहता है। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाए रहते हैं या बहुत ज़्यादा ढके कपड़े के साथ घूमते हैं या रहते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी होने का डर विथ डार्क स्किन।
इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वैसे लोग जिनका स्किन डार्क है उनमें मेलानिन पिगमेंट नामक कुछ रसायन मिलता है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी में कारक बन सकता है। वैसे लोग जिन्हें फैट को ऑब्जर्व करने में परेशानी होती है उनमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकता है। क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल होता है, यानी कि वसा में घुलनशील होता है, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम कर सकता है जो जिनमें फैट को ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होता है। आइए देखते हैं अब कुछ फूड्स एंड फ्रूट्स में जिनमें हमें विटामिन डी देखने को मिलता है। साल्मन फिश, मशरूम, फोर्टिफाइड मिल्क यानी कि उच्चतम स्तर का जो दूध होता है, पोषित मिल्क, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, फोर्टिफाइड सोया योगर्ट, फोर्टिफाइड टोफू, फोर्टिफाइड सेरेल, फोर्टिफाइड एग्स एंड फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस गाइस एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। फ्रूट्स में इसे हम इकलौता सोर्स बोल सकते हैं जो हमें विटामिन डी अवेलेबल कराता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इजीली अवेलेबल होने के बाद भी इससे 10 मिलियन लोग इंडिया में प्रभावित होते हैं हर साल। सो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में ना हो। जब तक कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो हम उसे प्रॉपर वे में ध्यान नहीं देते हैं, बट उसकी कमी जब होने लगती है बॉडी में तब हमें उसके ऊपर ध्यान पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि ये इजीली एक्सेसिबल सोर्स है, इसे हमें अपने बॉडी में इसकी कमी होने नहीं देना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का इससे प्रॉब्लम। सो गाइज, हमें डेली मॉर्निंग का धूप लेना है और हमें डेली जो हमारे घर में न्यूट्रिशनल खाना जो मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हेल्दी फूड्स, इन सभी को खाना है। अगर हम ये रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगा और जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में अच्छी तरह से लगेंगी। आज मैंने बात किया विटामिन डी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे बहुत इजीली अवेलेबल होने के बाद भी हमारी बॉडी को विटामिन डी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी प्रकार का हेल्प हुआ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट दिखाएं। आपके सपोर्ट से मेरा चैनल अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मेरा नाम है मनीष। जय हिंद, जय भारत।